सातत्याने विविध पक्ष संघटनांमधला, विविध समाज समूहांमधला वंचितांच्या न्याय हक्काची चाड असलेला कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता हा वंचित बहुजन आघाडीकडे आकृष्ट होतोय। अनेकांचे प्रवेश याच सभागृहामध्ये आपण कव्हर केलेले आहेत आणि आज हा पुन्हा एक त्याच साखळीतला प्रवेश आहे। काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचं सरकार सत्तेत येऊन 2.5 वर्ष होत आलेले आहेत आणि आजपर्यंत यांनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता तर केलीच नाही। मात्र नव्याने जे लोक स्वतःच्या घामाच्या, मेहनतीच्या, रक्ताच्या पैशाने पोट भरतात त्यांच्याही पोटावर पाय देण्याचं काम सातत्याने विविध निर्बंध लादून कोरोनाच्या आडून केले जात आहेत। या सगळ्याचा परिणाम असा होत आहे की ज्या समाज घटकांनी, ज्या समूहांनी या पक्षावर विश्वास ठेवून यांचं काम केलं, यांना मतं दिली, आता त्यांना वस्तुस्थिती कळालेली आहे आणि ते सगळे समाज समूह, ते घटक त्यांच्यापासून तुटत चाललेले आहेत। त्याच पद्धतीचं असंघटित कामगार काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष राजू देहाडे हे त्यांच्या शेकडो कार्यकर्त्या, पदाधिकाऱ्यांसह त्यांनी काँग्रेसला सोड चिठ्ठी दिली आणि आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वामध्ये ते वंचित बहुजन आघाडीमध्ये या ठिकाणी आज प्रवेश करीत आहेत। यानंतर शहरातील त्यांचे शेकडो जे समर्थक आहेत, कार्यकर्ते आहेत, पदाधिकारी त्यांच्यासोबत होते, त्यांच्याही प्रवेशाचे याच पद्धतीचे कार्यक्रम पुढे राबवणार आहेत। मी वंचित बहुजन आघाडीमध्ये राजू देहाडे यांचं स्वागत करतो आणि अजूनही जे काँग्रेसमध्ये, राष्ट्रवादीमध्ये, शिवसेनेत, भाजपामध्ये कुठेतरी वेगळ्या भावना घेऊन गेले होते आणि फसवल्याची भावना घेऊन आज तिथे दिवस काढतायत, तर त्यांना सांगतो की तिथे अडगळीत पडून राहण्यापेक्षा आणि तिथे फसवणूक झाल्यानंतरही तिथे राहण्यापेक्षा आता वस्तुस्थिती समजून घ्यावी। आपले प्रश्न सोडवायचे असतील तर श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाशिवाय या महाराष्ट्राला पर्याय नाही आहे आणि वंचित बहुजन आघाडी हा एकमेव पक्ष आहे जो सर्व समाज घटकांना न्याय देऊ शकतो, त्यांचे प्रश्न सोडवू शकतो। त्यामुळे सर्वांनी आता वंचितच्या दिशेने यावं। त्यातलं एक महत्त्वाचं पाऊल काँग्रेसमधले नेते राजू देहाडे यांनी टाकलेलं आहे। मी पक्षाच्या वतीने त्यांचं स्वागत करतो आणि यानंतर राजू देहाडे यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करावं। सायलेंट करतो, बंद करा। आज मी ह्या ठिकाणी असंघटित कामगार काँग्रेसमध्ये शहराध्यक्षपदी मला मागच्या लॉकडाऊनमध्ये निवडलं गेलं होतं। लॉकडाऊन असतानासुद्धा मी हजारो, शेकडो कार्यकर्त्याचे काम केले, परंतु काँग्रेस पक्षामध्ये कुठल्याही एक सत्तेमध्ये असूनसुद्धा कोणत्याही कामगाराचे, कष्टकऱ्याचे काम होत नाही। मी वारंवार पक्षाकडे मागणी करूनसुद्धा तो काम होत नसल्यामुळे मी आज वैतागून त्या पक्षाला सोडचिठ्ठी देऊन श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर साहेब यांच्या पक्षामध्ये प्रवेश करत आहे आणि त्या ठिकाणी आम्हाला असं वाटतं की आमच्या कष्टकरी वंचिताचे नक्कीच प्रश्न सुटतील। त्यामुळं मी आज सर्व माझे पदाधिकारी, शेकडो कार्यकर्ते आज पक्षामध्ये प्रवेश करत आहे। फारुख अहमद सरांना मी विनंती करेल त्यांनी यावेळी बोला। वंचित बहुजन आघाडी हे सर्व वंचित समूहांचा, बहुजन वर्गाचा एक सर्वात मोठा अपेक्षांचं केंद्र बनलेलं आहे। म्हणून सर्वसामान्य वंचित घटक, वंचित समूह, समाज हे वंचित बहुजन आघाडीसोबत जोडतच आहेत, परंतु इतर पक्षामध्ये जाणीवा जिवंत असलेले जितके कार्यकर्ते आहेत, पदाधिकारी आहेत, नेते आहेत, त्यांच्या जाणीवा त्यांना तिथं राहू देत नाही आहेत। राजू देवाडे साहेबांचं काम संबंध औरंगाबाद शहरानं पाहिलेलं आहे। लॉकडाऊनमध्ये कष्टकरी कामगार, असंघटित कामगारांसाठी ते लढत होते, झटत होते, त्यांना मदत पोहोचवण्याची सर्वोपरी प्रयत्न त्यांनी केलेले आहे। त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाचा एक मोठा अहवाल इथं बनलेला आहे, जे एक फक्त लॉकडाऊनमध्ये केलेल्या कामाचा अहवाल आहे। आणि इतकी तळमळ असलेला आहे कार्यकर्ता जेव्हा जीव लावून काम करतो कामगारांसाठी आणि सत्तेमध्ये जे सरकार आहे त्या सरकारकडून न्याय मागतो, पण सत्ता असूनही आपण न्याय मिळवून देत नाही, म्हणून एक काहीतरी गिल्टी फील त्यांना, आपणच गुन्हेगार आहोत की काय अशी जाणीव त्यांना होत होती। म्हणून त्या जाणीवेतून मुक्त होण्यासाठी संघर्षाचा मार्ग म्हणून
आपल्याला माहीत आहे की लॉकडाऊनमुळं वैतागलेल्या सर्वसामान्य असंघटित कामगार कष्टकऱ्यांना मग चहाच्या टपऱ्या असो, हॉटेल असोत, पानटपऱ्या असोत, छोटे मोठे खिचडी भज्जे तारी बिर्याणीच्या हॉटेल असोत, या सगळ्यांना आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर एकमेव नेते होते ज्यांनी सांगितलं होतं आता लॉकडाऊन तोडा, आपापला रोजगार चालू करा, आपापल्या कष्टानं आपापल्या परिवाराचं उदरनिर्वाह करा. या पद्धतीचं धाडस दाखवणारा या महाराष्ट्रात या देशामध्ये कोणताही नेता झालेला नाही. ते फक्त आणि फक्त आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरच एवढं नेतृत्व त्यांनी केलेलं आहे. सत्तेमध्ये असून न्याय मिळवून देऊ शकत नाही, परंतु बाळासाहेब संघर्षाच्या माध्यमातून का होईना असंघटित कामगारांना न्याय मिळवून देत आहेत. या जाणीवेपोटी आज राजू देहाडे साहेबांनी वंचितमध्ये प्रवेश केलेला आहे. वंचित बहुजन आघाडीच्या औरंगाबाद जिल्हा, महानगर, शहर व सर्व आघाड्यांच्या वतीने मी त्यांचं स्वागत करतो आणि मला खात्री आहे की वंचित बहुजन आघाडीमध्ये इतकं कर्तृत्ववान असलेल्या कार्यकर्त्याला नक्की वाव मिळेल. त्यांना पक्षही आणि आदरणीय बाळासाहेब जे जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर टाकतील त्या जबाबदारीला ते सक्षमपणे पेलतील. आणि सरकारला या निमित्तानं आम्ही सांगू इच्छितो की आता आम्ही असंघटित कामगारांवर, कष्टकऱ्यांवर, रिक्षाचालकांवर, गाडेवाल्यांवर, फेरीवाल्यांवर, हॉकर्सवर कसलाही अन्याय सहन करणार नाही. तुमचे निर्बंध, तुमचा कोरोना, तुमचं कोविड हे तुमच्या AC कॅबिनपर्यंत मर्यादित ठेवा. कष्टकरी कामगार रिक्षा चालकांना जर अडीअडचणी आणण्याचं काम तुमच्या निर्बंधांना होत असेल तर तुमचे निर्बंध आणि तुमचे कायदे मोडण्याचं काम वंचित बहुजन आघाडी आणि कामगार संघटना करणार आहे. पूर्ण येणाऱ्या पिढीचं सत्यानाश करायचं काम कोरोनाच्या आडमध्ये या सरकारांनी केलेलं आहे. मग राज्याची सरकार असो की केंद्रातली सरकार असो, 3-3 वर्ष कोरोनाच्या आडमध्ये तुम्ही शाळा आणि महाविद्यालय बंद करता. आजपर्यंत कोणत्या शाळेमध्ये, कोणत्या वर्गामध्ये काही तक्रार नसताना आणि मागं गेल्या 4 महिन्यापासून टप्प्याटप्प्यानं शाळा आत्ता कुठं पूर्वपदावर येत होत्या आणि अजून तुम्ही बंद केलेले आहेत. येणाऱ्या पिढीचं भवितव्य बर्बाद केलं. आजच्या पिढीचे तर केलं. आजच्या कष्टकरी कामगार, रिक्षाचालक, छोटे मोठे मजूर, शेतकरी यांचं सत्यानाश कोरोनाच्या आडमध्ये केलं. पण पुढच्या या पिढी घडणार होत्या. श्रीमंताचं काय, होम ट्युशन चालू आहेत. श्रीमंतांच्या घरामध्ये होम ट्युशन चालू आहेत. शिक्षक लावून घरी बोलवून ते आपल्या मुलांना शिकवत आहेत. पण गोरगरिबांनी काय करायचं, बहुजन समाजानं काय करायचं, तळागाळातल्या छोट्या छोट्या वर्गांनी काय करायचं. त्यांच्या घरामध्ये ते होम ट्युशन लावू शकत नाही. यांच्या मुलांचं पुढं काय होणार आहे. म्हणून सरकारला आम्हाला सांगायचं आहे की कोरोनाच्या 2020मध्ये प्रवेश घेऊन तुम्ही कोरोनाला डिग्री देऊन टाकलेली आहे. 3 वर्षाचा अभ्यासक्रम कोरोनाचाच पूर्ण झाला, परंतु विद्यार्थी परीक्षा न देता पास झालेले आहेत, अभ्यास न करता पास झालेले आहेत. आणि सातत्यानं 3 वर्ष म्हणजे 7वीत असलेला मुलगा 3 वर्ष शाळेत न जाता, परीक्षा न देता 10वीत आला. आता 10वीची परीक्षा काय म्हणून देणार आहे तो. त्यामुळे हे सगळ्या पिढ्या बर्बाद करायचं काम होतंय. म्हणून जिल्हा प्रशासनाला, माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांना आम्ही इथं सूचना देऊ इच्छितो, निर्देश देऊ इच्छितो आणि जनतेचा आदेश देऊ इच्छितो की आपण या सरकारमधले प्रशासन आहात. राजकारण्यांना आम्ही सांगू इच्छितो की तुम्ही इथले चालक आहात, मालक नाही. पालक आहात, मालक नाही. तुम्ही पालकमंत्र्यांनी, मुख्यमंत्र्यांनी हे समजून घ्यायला पाहिजे की तुम्ही या देशाचे, या जिल्ह्याचे, या राज्याचे मालक नाही आहात. तुम्ही पालकमंत्री असू शकता परंतु मालकमंत्री नाहीत. आणि जे जिल्हाधिकारी आहेत, जे आयुक्त आहेत, महानगरपालिकेचे आयुक्त असो, पोलिसांचे आयुक्त असो की कलेक्टर साहेब असो, त्यांनाही सांगू इच्छितो की आपल्या नियमाचं आम्ही आता सहन करणार नाही. तुमचे निर्बंध आम्ही सहन करणार नाही. जोपर्यंत कष्टकरी कामगारांना न्याय मिळणार नाही, रस्त्यावर उतरून ही लढाई आम्ही लढणार आहोत. आमचे असंघटित कामगारामधलं जे राजू ससाणे साहेबांचं जे काम होतं त्या कामाला खूप बळ राजू देहाडे साहेबांमुळे मिळणार आहे. आणि आम्हाला खात्री आहे की असंघटित कामगारांना जर या निर्बंधामुळे अडचण येत असेल तर रस्त्यावर उतरून लढण्याची ताकद आज फक्त आणि फक्त वंचित बहुजन आघाडीमध्ये आहे आणि आम्ही ते लढाई लढणार आहोत. त्यामुळं आपल्या सगळ्यांच्या समक्ष आम्ही आधी यांचं स्वागत करून घेतो. यांच्यासोबत वंचित बहुजन आघाडीमध्ये ज्या पद्धतीनं असंघटित कामगार व कर्मचारी काँग्रेस औरंगाबाद शहर जिल्ह्याचे नेते अध्यक्ष राजू महादू देहाडे यांचा आज प्रवेश होतोय. त्याचबरोबर त्यांच्यासोबत
सातत्यानं काम करणारे वेगवेगळ्या आघाडी आणि वेगवेगळ्या संघटनाचे जे पुढारी आहेत, मी तेवढ्यांचेच नावं घेतो. बाकी तर सगळेजण खूप लोक आहेत, 200-300 कामगारांचा प्रवेश होतोय. परंतु आम्ही आता ते बंदीचं थोडंसं आम्ही म्हणलं की थोडं एक आयडियल पद्धतीनं आपण करूया. आज आम्ही प्रवेश घेतला. येत्या 2 आठवड्यामध्ये सरकारला चॅलेंज आहे, तुमचे निर्बंध फिरबंध गुंडाळून ठेवा. कारण 2 आठवड्यामध्ये याच औरंगाबादमध्ये शेकडो कार्यकर्त्यांचा मेळावा राजू देहाळे आणि ससानेंच्या नेतृत्वाखाली औरंगाबादमध्ये होणार आहे. यांच्यासोबत प्रवेश करत असलेले दुसरे आमचे सहकारी आहेत अहमद खान, जे संघटित कामगार कर्मचारी संघटनेचे उपाध्यक्ष होते, महानगरचे उपाध्यक्ष होते. तिसरे सहकारी अशोक सुरडकरजी, जे रिक्षा समन्वयक होते. रिक्षा संघटनेचं काम त्यांच्या समन्वयातून चालत होतं. ते मागाय शहर उपाध्यक्षही आहेत. ते शेख अमजद भाई आहेत, तेही रिक्षा समन्वयक आहेत. शेख झहीर भाई आहेत, तेही शहराचे कार्याध्यक्ष म्हणून ते काम करत होते. सचिन हनवती जी आहेत, त्यांचंही मध्य विधानसभेचं जबाबदारी त्यांच्याकडे होती असंघटित कामगाराची. दिलीप वाघ साहेब आहेत, त्यांच्याकडं या संघटनेच्या सोशल मीडियाची जबाबदारी होती समन्वयक म्हणून. नारायण खानसोडे जी आहेत, ते रिक्षा समन्वयक म्हणून काम करत आहेत. वैभव जोगदंडे हे चेतनानगर वार्डाचे अध्यक्ष आहेत. विकास बिल्लाजी आहेत, हे नवजीवन कॉलनीचे वार्ड अध्यक्ष आहेत. अनिल बनकरजी आहेत, ते बांधकार कामगारांच्या संघटनेचे समन्वयक म्हणून काम पाहत होते. आणि सोमीनाथ रामभाऊ वीर हे काँग्रेस शहर उपाध्यक्ष आहेत औरंगाबाद काँग्रेसचे. आणि या सगळ्यांचं आणि यांच्या सगळ्यांच्या संघटना आणि कार्यकर्त्यांचं आणि राजू देहाडे साहेबांचं एक संघटन आहे बहुजन हिताय रिक्षा चालक मालक संघटना, त्याचे पण हे अध्यक्ष आहेत. तर बहुजन हिताय रिक्षा चालक मालक संघटनेचं विलिनीकरण सुद्धा वंचित बहुजन आघाडीच्या कामगार संघटनेमध्ये आज यांनी जाहीर केलेलं आहे. या सगळ्यांचं स्वागत तुमच्या समक्ष आम्ही इथं करू. त्यानंतर तुमचे काही प्रश्न असतील तर आपण प्रश्न उत्तराचा कार्यक्रम करू. त्यांचा आम्ही फोटो टाकत नव्हतो, कारण ते फादरवाडीचे होते, आम्ही कामगाराचं हे होतं. त्यामुळं त्यांनी काय केलं की माझ्या विरोधात खोट्या नाट्या तक्रारी करून सने आणि पक्षसृष्टीची दिशाभूल करून सने आणि मला नोटीस वगैरे काढण्याचं हे केलं. कारण मी स्वाभिमानी एक दलित चळवळीतला कार्यकर्ता असल्यामुळे मला ते अपमान सहन झाला नाही. त्यामुळं मला असं वाटलं की आता वंचित बहुजन आघाडीशिवाय आपल्याला पर्याय नाही, त्या ठिकाणी मान सन्मान होऊ शकतो. त्यामुळे हा विचार करून सनी मी आज हा प्रवेश केलेला आहे. आपको क्या लगता है कि आपकी जो मांगनी कांग्रेस पार्टी में नहीं हुई वो वंचित बहुजन आघाड़ी में आने के बाद पूरी होगी? ये सब 100% पूरी होगी. हमारा एक है कि हम रोड की लड़ाई लड़ते हैं, हमको जो सपोर्ट मिलना चाहिए हम जो करते हैं. समझो तो इतर लोगों ने समझो कि हमको सपोर्ट दिया कि कोई निवेदन देना ये करना चाहते हैं तो हम हमारे कामगार ही जाते हैं. तो इतर कांग्रेस बोल के उनका कोई सपोर्ट नहीं मिलता था, एक सरकार बोल के कोई सपोर्ट नहीं मिलता था. और उनका कोई पत्र लेके गए तो फेंक देते थे क्योंकि उसको वैल्यू नहीं था. अब इधर कैसा रहता है कि ये हम लड़ाई लड़ सकते तो यह सपोर्ट मिलेगा, ये ओर से हम. सर, आपने जैसा बताया कि आप कांग्रेस छोड़ के आए हैं और ऐसे मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया पे चर्चाएं आम होती हैं आघाड़ी सरकार को लेकर कि मुस्लिम समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज को कहीं ना कहीं सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं. हाँ. और आप अंदर रह चुके आ चुके हैं, तो आप जरा खुल के बताइए कि वाकई ये आरोप जो चर्चाएं चल रही है कि खाली गरीबों को और पीड़ितों को इस्तेमाल करते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, कहाँ तक सही है? ये 100% सही है. आज मेरा अनुभव बताता और मेरे सैकड़ों कार्यकर्ताओं का मैं अनुभव बताता कि आज तक जब हम उनके पास में काम लेके गए तो सिर्फ उन्होंने, अभी मैंने क्या करा है कि जो अपना कामगार कायदा और शेतकरी कायदा लाए थे उसकी वो रद्द होना बोल के स्वाक्षरी मुहिम के ये राबाए थे. तो मैंने 1,20,225 स्वाक्षरी मुहिम करके दिए थे. वो लोगों को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला. उसके बाद में अभी मैंने ये रिक्शा वालों के लिए लड़ाई लड़े, उन्होंने साथ नहीं दिया हमको. तो ये हमारे इस्तेमाल ही करते. और अभी जो है हम मेरे को आज तक उन्होंने रोकने का आज तो बहुत प्रयास करा कि हम ये देंगे वो देंगे, तो हमको मालूम है वहाँ रह के हमको कुछ भी नहीं मिल सकता. ये सिर्फ लालूच देते हैं और कुछ भी नहीं मिलता. इस्तेमाल करते हैं दलित और मुस्लिम की. वोट होने के बाद में हमको दरवाजे में खड़े नहीं करते. ये हम अनुभव लिए. सर, आने वाले चंद माह बाद ऐसा भी हो सकता है कि महानगर पालिका चुनाव घोषणा हो जाए, ऐसा संकेत भी मिल रहे हैं थोड़े बहुत. तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक रणनीति के तहत आप चलिए हमारा वर्चस्व बढ़ाना है और हमें चुनाव भी लड़ना है और हमें चुनाव की रणनीति के तहत आपने प्रवेश किया हो, क्या ऐसा कुछ है सर? ये देखो, अभी मैं सत्ताधारी पक्ष में से जब आया है
मेरा आज भी माथेड़ी कामगार कमेटी पे मेरा नाम है और डिक्लेयर हो चुकी है। वो छोड़ के मैं आया और मैं शहर पे काम करके करता है तो भी वो छोड़ के आया, क्योंकि वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है और इधर मेरे को कुछ इलेक्शन लड़ाने का नहीं। मेरे को गौर गरीब के लिए संघर्ष करना है, उनके प्रश्न छोड़ाना है, जब ये लोग हमारे साथ में रहेंगे। बढ़िया बढ़िया। सर, आपने औरंगाबाद में काम किया है, कोई ऐसी घटना बोलिए, कोई ऐसा वाकया बोलिए जिससे पीड़ित होकर, जिससे मतलब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसके कारण अब इसमें आए पहले सैकड़ों कार्यकर्ता लोग, ताकि जनता को पता चले कि क्या चल रहा है महाराष्ट्र में। आज मैंने ये जो किताब बनाया है, ये खुद के बलबूते पे और मेरे कार्यकर्ताओं के बलबूते पे बनाया है। कार्यकर्ता मैंने जोड़ा है, पैसे मैंने खर्चा करा है, बैनर मैंने लगाया, पोस्टर ही मैंने लगाया है। सिर्फ उनका रोना है कि हमारा पोस्टर पे फोटो लगना चाहिए। अब वो उनका मेरे कार्यकर्ता से पहचाने नहीं है तो मैं फोटो क्यों लगाऊं? और एकांत इसमें लगाता है तो मेरे कार्यकर्ता पूछते हैं कि ये है कौन, तो उनकी पहचान कराओ, ये काम कराओ। कांग्रेस में कितने साल आपने काम किया? मेरा आज 20 साल से मैं कांग्रेस में है। कितना काम हुआ कांग्रेस में आपका? मेरा आज तक तो मेरे को पद देते गए और मेरे से काम करते गए। मेरा तो आज तक तो मैंने ऐसा कोई ना मंत्री का पास में गया कि मेरा कोई ये काम है या पुडारी के पास में गया, ऐसा एक ही पत्र नहीं। मैंने संघर्ष करके सबको ये करा है। अभी मैंने लॉकडाउन में जो है खुद क्या 2 रिक्शा इनकम सोर्स के जो रहता है उधर निर्वाह करने के लिए 2 रिक्शा बेच के मैंने एक किट बांटा है। आज तक 1 रुपए की मेरे को कांग्रेस की मदद नहीं है, न कोणती नेता की मदद नहीं। औरंगाबाद साहब, ये बात सही है कि आने वाले महीने में जो है तो जैसे अब ये औरंगाबाद के राजू भाई जो है तो एक कद्दावर है पूरे कामगारों के अंदर, एक कद्दावर नेता है समझा। तो ऐसे कई लोग जो है तो आने वाले महीने में प्रवेश लेने वाले हैं वंचित बहुजन आघाड़ी में, क्या सही बात है सर? जी जाहिर बात है, क्योंकि आज लोगों को पुरानी पार्टियों से नाउम्मीद हो चुके हैं। पुरानी पार्टियों के वादों को ढकोसले के तौर पर वो भुगत चुके हैं। इसलिए लोगों को ये पता है कि वंचित बहुजन आघाड़ी एक ऐसी सोशल इंजीनियरिंग कर रही है जो तमाम महरूम तबकों को, तमाम वंचित घटकों को साथ में लेने का दम रखती है और उनके लिए लड़ने का भी दम रखती है। और ये हमको पता है कि जब ये तमाम वंचित घटक एक साथ आएंगे तो हम जो 25 साल से 30 साल से 40 साल से पैर जमे हुए हैं उनको एक तिनके के जैसे उखाड़ के फेंक सकते हैं। ये बहुजन शक्ति का कमाल वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ तमाम घटक जुड़ने से हो सकता है। इस बात की मिसाल औरंगाबाद शहर के वंचितों को पता है, तमाम घटकों को पता है। इसलिए आज वंचित बहुजन आघाड़ी के अंदर हर बार आपको देखने मिलेगा कि बड़े बड़े जो नेता हैं जिन्होंने अपने दम पर, अपने बल पर अपनी पहचान बनाई है, ऐसे लोगों को अब लगता है कि आदरणीय बाला साहब के नेतृत्व में वंचित बहुजन आघाड़ी के टीम से जुड़कर हम आगे लोगों को न्याय मिला के दे सकते हैं। कल राजू भाऊ ने मुझे बताया कि ये 20 साल से लड़ाई के बावजूद आज भी वो रिक्शा चालकों को स्टॉप नहीं दे सके। इतने पेट्रोल के रेट दुगना तिगना होने के बावजूद रिक्शा चालकों की कमाई 3 गुना नहीं बढ़ी है। फेरी वालों के लिए इतनी यहाँ की जगह है, महानगर पालिका के भूखंडों के ऊपर ताकतवर लोगों ने कब्जे कर लिए, इमारतें बना ली, ऑफिसा बना लिए, अपनी इमारतें अपने घर बना लिए। लेकिन महानगर पालिका के सड़कों पर आज तक गाड़ी वालों को, फेरी वालों को, सब्जी वालों को, फल वालों को जगह नहीं दी पाई है। हॉकर जोन का सिस्टम अभी इम्प्लीमेंट में नहीं आया है। फेरी वालों के लिए कोई स्वर्ण योजना जो पीएम ने डिक्लेयर तो कर दी लेकिन कागज पर है, किसी को भी 10-10 हज़ार खातों में आने चाहिए थे, वो अभी लोगों को नहीं पहुंचे। ऐसे कई प्रश्न इन्होंने कल मुझे जब ये मीटिंग में बताए तो मुझे लगा कि वाकई ये गरीबों के लिए दर्द रखने वाला एक हमदर्द गरीबों का नेता आज वंचित से जुड़ रहा है। इस बात की हमको खुशी है। हम पार्टी के तौर पर आदरणीय बाला साहब के नेतृत्व में इनको ये विश्वास दिलाते हैं कि कष्टकरी कामगार, मेहनतकश मजदूरों की किसी भी लड़ाई में रास्तों पे उतर के हर मुमकिन लड़ाई लड़ने का हम लोग इनको भरोसा दिलाते हैं। पार्टी इनके साथ पूरी ताकत से खड़ी रहेगी। हमारी अखिल महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संगठन के जिलाध्यक्ष के तौर पे ससानी साहब यहाँ से पूर्व से ही कार्यरत है और अभी इनके साथ में एक बड़ी ताकत महानगर से जुड़ गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आदरणीय बाला साहब इनको एक अच्छा मौका देंगे और कामगार क्षेत्र के कई ऐसे दिग्गज लोग हैं जो औरंगाबाद में काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ भी हमारी मीटिंगों का सिलसिला शुरू है। मुझे उम्मीद है कि ये मीटिंगों का सिलसिला पॉजिटिव रहेगा और आने वाले दिनों में आपको और भी प्रवेश के लिए हम आपको जहमत करेंगे, क्योंकि आपके ज़रिए औरंगाबाद के आवाम को ये हकीकत हमको सामने लाना ज़रूरी है। वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम के निकाह का सब इंतजार कर रहे हैं, ये निकाह कब होने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि निकाह और तलाक ये हमारे लिए थोड़े से पाकीज़ा अल्फाज है, इसको हम सियासी दावपेच खेलने वालों के लिए इस्तेमाल न करें। लेकिन गठजोड़ की जो बात है
तो मुझे लगता है कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने 2 साल पहले से हम मुसलसल ये बात बता रहे हैं कि अब हम किसी सियासी पार्टी का जिसका जिक्र आप कर रहे हैं उससे जुड़ने को लेकर हमारा जो भी एंगल है हमने साफ कर दिया है। बार बार उस सवाल पे आने के बजाय हम ये बात बहुत ताकत से बोल रहे हैं कि हम अब मुसलमानों के साथ, मुस्लिम संगठनों के साथ बड़ी ताकत से जुड़ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से नारेगांव हो गया, मिसलवाड़ी हो गया, वहाँ के आयोजक हमारे साथ हैं और अभी शाहीन बाग के कन्वीनर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के जावेद अहमद कुरैशी साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत है जो कौमी खिदमत, अवामी खिदमत के लिए जानी मानी शख्सियत है। पूरे मराठवाड़ा महाराष्ट्र में लोग उनको जानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज हमारे साथ में अगर शाना बशाना खड़े हैं तो अल्लाह की ज़ात से हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला जावेद भाई को और तमाम ये ताकतवर लोगों को इकट्ठा लाए और आवाम को मुस्तकबिल की सियासत के लिए एक अच्छे रहनुमा के तौर पे साबित करें। सर, मैंने आपका 2 प्रोग्राम कवर किया हूँ, नारेगांव का भी और मिसरवाड़ी का, और इस दौरान में मेरे कई हिंदू भाइयों से मेरे मुलाकातें हुई। मैं बहुत खुल के पूछ रहा हूँ, इससे हटके सवाल है। आपके बैनर पे 2 फोटोज है, एक बाबा साहब अम्बेडकर साहब की है, मौलाना आजाद की है। कुछ हिंदू भाइयों का कहना था कि भाई शिवाजी महाराज की क्यों नहीं है, क्या हम उनको नहीं चाहते, क्या आप मतलब उसके बारे में क्या कहेंगे? वो फोटो पे कहने के उन्होंने आपत्ति जताई है कि शिवाजी महाराज भी कहीं सभी के लोग चलते थे, तो कहने का उनका कहना था कि हमारी शिवाजी महाराज फोटो क्यों नहीं है, एक तरह का उन्होंने उसको अपमान करा दिया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, शिवाजी महाराज जो हैं वो महाराष्ट्र के लिए आप जानते हैं कि बहुत बड़ी अस्मिता है। और ये जो तथागत गौतम बुद्धा से लेकर ख्वाजा गरीब नवाज तक जो मसावात की एक तहरीक है, उस तहरीक को अगर आप नज़र में रखेंगे तो जितने भी महामानव कहलाते हैं, इन सभी महामानवों के विचारों का जो निचोड़ है वो पूरा के पूरा निचोड़ हमको संविधान में मिलता है। और संविधान निर्माता के तहत बाबा साहब एक ऐसा स्टेशन है, एक ऐसा जंक्शन है जिस जंक्शन के ऊपर सभी साम्यवादी, समतावादी विचारों का वो एक केंद्र है। और वो एक सिंबॉलिक हमने वहाँ पे किया है कि हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के आधिकारिक जितने भी बैनर होते हैं उसके ऊपर आपने देखा है कि सभी इक्वेलिटी को मानने वाले महामानवों की तस्वीरें वहाँ पर होती है। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की भी रहती है। लेकिन अब जो हमको वहाँ पर ये जो कैंपेनिंग जो चल रही है, ये कैंपेनिंग का सबसे बड़ा जो आधार है वो है कि दस्तूर ने सभी धर्म के मज़हब के लोगों को अपने अपने मज़हब के हिसाब से जीने की एक अधिकार दिया हुआ है, आज़ादी दी है। और उस आज़ादी की रक्षा करने का एश्योरेंस हमको संविधान देता है, संविधान देता है। और वो संविधान के निर्माता बाबा साहब एक सिंबल है। और वो सिंबल के ज़रिए हम ये बताना चाह रहे हैं कि आज हमारे आस्था को, आज हमारे अक़ीदे को, नामूस रिसालत को कुछ लोग बदगुमानी फैलाकर उसको डैमेज करना चाहते हैं। और वो राइट हमको जो बाबा साहब के संविधान के ज़रिए मिला हुआ है कि जो तहफ़्फ़ुज़ का हमको राइट है, वो राइट को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा सिंबल है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो इस मुल्क के पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। हमारी तालीमी पसमानदगी को देखते हुए हाईकोर्ट ने 5% रिजर्वेशन हमको दे दिया, लेकिन बावजूद उसके जिस मुल्क की एजुकेशन पॉलिसी बनाने वाला एक मुसलमान था, जिस मुल्क के IIT IIM की नींव डालने वाला एक मुसलमान था, आज उस नेता के, उस मौलाना आज़ाद के पीढ़ी को ही, उसके वारिसों को ही आप अगर तालीम से महरूम कर रहे हो तो ये सिंबल के तौर पे हमने ये तस्वीरें यूज़ किए। वरना वंचित बहुजन आघाड़ी का जो बहुजन शब्द है वो बहुजनों के लिए एक बहुत बड़ा आदर का स्थान रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज, ये पूरे महाराष्ट्र के सभी धर्म जाति के लिए बड़ा अस्मिता का सवाल है।